हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान ली लैन को बताता है कि उसका मर्डर हुआ था, तो ली लैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और ली लैन तियान के सामने एक डील रखती है और कहती है, अगर मैं तुम्हारे अपराधी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी तो क्या तुम मेरे पापा की आत्मा को मेरे पापा के शरीर में डाल दोगे। तो तियान कहता है, ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास बस 10 ही दिन है, क्योंकि 10 दिन के बाद तुम्हारे पापा की आत्मा हमेशा के लिए नर्कलोक में कैद हो जाएगी, इसलिए तुम्हें इस 10 दिनों में ही मेरे कातिल को ढूंढना होगा। तो ली लैन कहती है, ठीक है, फिर बताओ उस दिन टेबल पर जो भी था और जिसने तुम्हें खाना परोसा, इसका मतलब उसी में से कोई तुम्हारा अपराधी है जिसने तुम्हें जहर दिया। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। तो तियान कहता है, मेरे मरने के बाद वो एकमात्र व्यक्ति है जो लिम परिवार का वारिस बनेगा और उस इंसान की बहुत लंबे समय पहले से मेरे पैसों पर नजर है और वो इंसान कोई और नहीं, मेरा बड़ा चचेरा भाई बाई है। तो ली लैन जैसे ही बाई का नाम सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे ली लैन की नींद खुल जाती है तो ली लैन कैलेंडर में मार्क करती है कि उसे 10 दिन में ही तियान के कातिल को ढूंढना है और अपने पापा को बचाना है। आगे ली लैन ये बात जाकर अम्मा को बताती है तो अम्मा ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अम्मा ली लैन को इन सब से दूर रहने को कहती है। तो ली लैन कहती है, अगर मैं तियान के कातिल को नहीं ढूंढूंगी तो पापा कभी भी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे और उनकी आत्मा मृत्यु लोक में ही घूमती रहेगी, जो मैं नहीं चाहती। प्लीज अम्मा, मुझे ये करने दो, पापा की खातिर मुझे ये सब करने दो। तो अम्मा को मजबूरन ली लैन की बात माननी पड़ती है और ली लैन अपने पापा को देखने के लिए उनके रूम चली जाती है। तो अम्मा वोंग को कहती है, क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते इन सब मुसीबत से बाहर निकलने का। तो वोंग कहता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। तो अम्मा ये सुनकर और परेशान हो जाती है और कहती है, मैं ली लैन को अपनी लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगी, मैं कुछ न कुछ जरूर जुगाड़ कर ही लूंगी इन सब से बाहर निकलने का। आगे ली लैन अपने पापा की देखभाल कर रही होती है कि तभी उधर से बाई आता है और बाई ली लैन के पापा का चेकअप भी करता है और ली लैन को कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, उनकी ऐसी हालत बस टेंशन की वजह से हुई है। तो ली लैन बाई से तियान के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और कहती है, तियान की मौत इतनी जल्दी कैसे हो गई, वो तो अभी यंग था, तुम्हें नहीं लगता किसी ने उसे जहर देके मारा है। तो बाई ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और ली लैन से पूछता है, तुम्हें ये बात किसने बताई। तो ली लैन कहती है, मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी कि किसी ने तियान को जहर देकर मारा है, क्या इस बात में कोई भी सच्चाई है। तो बाई कहता है, तुम अफवाहों पर कब से भरोसा करने लगी, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। उस दिन हम सबने साथ में मिलकर खाना खाया था, अगर खाने में जहर होता तो हम सब भी मारे जाते ना। तो ली लैन कहती है, लेकिन मैंने सुना था तियान ने उस दिन चाय पी थी और वो चाय किसी और ने नहीं पी थी। तो बाई कहता है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, सबका मरना और जीना भगवान के हाथों में होता है और तुम इन सब के बारे में इतना क्यों सोच रही हो। तो ली लैन कहती है, पहले तियान का मरना और उसके बाद मेरे पापा की ऐसी हालत, मुझे लगता है कि इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो बाई कहता है, तुम बेकार की बातें सोच रही हो, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ली लैन कहती है, तुम सही कह रहे हो, मैं बेकार की ही बातें सोच रही हूँ। वैसे मुझे तुमसे एक काम था, क्या मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा सकती हूँ। तो बाई कहता है, तुम्हें मेरे घर क्यों जाना है। तो ली लैन बाई के सामने बहाना बनाने लगती है कि पार्टी में उसका झुमका उसके घर पर ही गिर गया है, बस वो वही ढूंढने उसके घर जाना चाहती है। तो बाई कहता है, ठीक है, फिर चलो। दूसरी तरफ यान अपनी सौतेली माँ लिम के लिए खाना लेकर जाती है और वो उन्हें खाने को कहती है, तो मैडम लिम खाने से मना कर देती है और यान के मुँह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। तो बेचारी यान सैड होकर वहाँ से चली जाती है कि तभी उधर से बाई और ली लैन भी आते हैं। तो यान कहती है, बाई तुम सही टाइम पर आए हो, देखो ना माँ खाना नहीं खा रही। तो बाई कहता है, ठीक है, मैं उन्हें देखता हूँ, ये ली लैन है, ये यहाँ पर अपना झुमका ढूंढने आई है जो पार्टी में इससे खो गया था। तो यान कहती है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, ये तुम्हारे बचपन की दोस्त है ना। तो ली लैन बाई को कहती है, पहले तुम जाओ अपनी माँ को खाना खिला कर आओ, तब तक मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करती हूँ, ठीक है। तो बाई कहता है, ठीक है, और यान को कहता है, ली लैन के साथ रहना और उसे कंपनी देना, ठीक है। और बाई ये कहकर अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए चला जाता है। तो
यान ली लैन को ताने मारती है और कहती है, क्या तुम सच में यहाँ पर अपना झुमका ढूंढने आई हो या किसी और बहाने से आई हो? मेरा मतलब है कहीं तुम मेरे भाई को पाने के मकसद से तो नहीं आई? आखिरकार तुम दोनों बचपन के दोस्त हो और बचपन में तुम दोनों काफी क्लोज भी थे। तो ली लैन यान की सारी बातें सुन लेती है पर कोई जवाब नहीं देती और यान भी ली लैन को तंस मार के वहाँ से चली जाती है। तो ली लैन इसी मौके का फायदा उठाकर रसोई घर जाती है और चोरी छुपे त्यान की फेवरेट चाय पत्ती खोजती है ताकि वो पता लगा सके कहीं उस चाय पत्ती में ही तो कोई गड़बड़ी नहीं थी। और ली लैन चोरी छुपे भंडार रूम पहुंच जाती है और वहाँ पर रखे सारे सामानों को चेक करने लगती है कि तभी उधर से लैंग की एंट्री होती है। लैंग ली लैंग से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ली लैंग लैंग को देखकर पूरी तरह डर जाती है लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और कहती है, मैं यहाँ पर अपना झुमका ढूंढने आई हूँ और मैंने इस घर के मालिक से परमिशन भी ली है। अगर भरोसा नहीं है तो जाकर उनसे पूछ लो, लेकिन पहले तुम बताओ, तुम मेरा हमेशा पीछा क्यों करते रहते हो? मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम वहाँ आ जाते हो, कहीं तुम सच में मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? तो लैंग भी ली लैंग को तंग करने से बाज नहीं आता और कहता है, तुम्हारा झुमका रसोई घर में? क्या बात है, और क्या तुम्हारा झुमका इन जार में था? क्या तुम्हें मिला? अगर इन सब जार में नहीं मिला तो इन सब डिब्बे में ही खोज लो और चावल आटे में खोजना मत भूलना, शायद उसमें भी तुम्हारा झुमका गिर गया हो। और लैंग ली लैंग को परेशान करने लगता है कि तभी उधर से एक बावर्ची आता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो ली लैंग वहाँ से चली जाती है। तो बावर्ची लैंग से पूछता है, वो यहाँ क्या करने आई थी? तो लैंग कहता है, वो यहाँ पर अपना झुमका ढूंढने आई थी। दूसरी तरफ ली लैंग की नजर एक टिकट पर पड़ती है कि तभी उधर से बाई आता है और ली लैंग को कहता है, तुम्हें बहुत वेट करना पड़ा ना? तो ली लैंग कहती है, कोई बात नहीं, आंटी कैसी है? तो बाई कहता है, वो ठीक नहीं है, त्यान के मरने के बाद वो ना कुछ खा रही है और ना पी रही है। वैसे तुमने क्या ये शो देखा? तो ली लैंग कहती है, नहीं, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना जरूर है। वैसे क्या तुमने ये शो देखा? कैसा था? तो बाई कहता है, ये शो बहुत ही अच्छा था। तो ली लैंग कहती है, जिस दिन त्यान की मौत हुई थी उस दिन तुम शो देखने गए थे? इसका मतलब तुमने त्यान के साथ खाना नहीं खाया था? तो बाई कहता है, नहीं, मैंने त्यान के साथ खाना नहीं खाया था। तो ली लैंग पूछती है, फिर तुम किसके साथ शो देखने गए थे? तो बाई कहता है, मैं मिस्टर ली के साथ शो देखने गया था। अच्छा, तुम इन सब बातों को छोड़ो, जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आई थी चलो वो काम करते हैं। तो ली लैंग कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं आंटी यू के साथ उस झुमके को ढूंढ लूंगी। और ली लैंग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अम्मा एक ओझा के पास जाती है और उसे पूरी स्टोरी बताती है और कहती है, मुझे त्यान के भूत पर जादू टोना करना है। तो ओझा अम्मा को समझाती है, अगर त्यान के भूत को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हारे साथ और भी बुरा करेगा, इससे अच्छा तुम उससे दूर रहो। तो अम्मा कहती है, वो हमारे साथ बुरा ही कर रहा है, इससे बुरा और क्या होगा? तुम त्यान के भूत पर जादू टोना कर रही हो या नहीं? क्या मैं किसी और के पास जाऊं? तो वो ओझा कहती है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ, मैं कर रही हूँ। दूसरी तरफ त्यान बहुत मजे से खाना खा रहा होता है कि तभी उसके हाथ से वाइन का गिलास टूट जाता है। इधर ओझा त्यान के भूत पर जादू टोना करती है और उसे खूब मारती है और इसका सीधा असर त्यान के भूत पर होता है। तो त्यान के भूत को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, जिसने भी मेरे साथ ये सब करने की जरूरत की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इधर यान त्यान के रूम पर कब्जा कर लेती है और नौकरों को ऑर्डर देती है कि त्यान का सारा सामान उसके रूम से बाहर निकाल दिया जाए और उसके रूम को अच्छे से साफ किया जाए। आगे नौकर यान के कहने पर त्यान का सारा सामान आग में जलाते हैं कि तभी उधर से लैंग आता है और वो ये सब देख लेता है। तो लैंग उस नौकर से फ्लर्ट करता है और इसी बहाने लैंग उस नौकर से त्यान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ली लैंग उस चायपत्ती के जार को हर जगह ढूंढती है पर उसे कहीं भी नहीं मिलता। तो आंटी यू ली लैंग को कहती है, क्या तुम्हें पता चला कि आखिरकार त्यान को किसने मारा है? तो ली लैंग कहती है, नहीं, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन जिस पर शक था वो तो निर्दोष निकला। तो आंटी यू कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कि तभी उधर से बाई आता है और ली लैंग से पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारा झुमका मिला? तो ली लैंग कहती है, नहीं, मुझे नहीं मिला। तो बाई कहता है, तुम्हें कुछ टाइम का ब्रेक लेना चाहिए, चलो हम लोग नाश्ता करते हैं, उसके बाद तुम फिर से अपने झुमके ढूंढ लेना, ठीक है? तो ली लैंग बाई के साथ जाने से मना करती है पर बाई जबरदस्ती ली लैंग को अपने साथ नाश्ता करवाने के लिए लेकर जाता है। आगे वो लोग नाश्ते के टेबल पर बैठे होते हैं कि तभी उधर से लैंग उन लोगों के लिए नाश्ता लेकर आता है और लैंग ली लैंग को टीस करता है और जानबूझकर उसके चाय को नीचे गिरा देता है और उसके बाद लैंग ली लैंग को टीस करके वहाँ से चला जाता है। आगे बाई ली लैंग से बात करने की कोशिश करता है पर ली लैंग को बाई से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो जानबूझकर अपने कपड़े पर चाय गिराकर बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। इधर लैंग त्यान के रूम से एक बुक चोरी करके जा रहा होता है कि तभी ली लैंग को ऐसी हरकत करते हुए देख लेती है और ली लैंग से पूछती है, आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने त्यान के रूम से क्या चोरी किया? तो लैंग
कहता है मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया, वो बस एक बुक है और उसे भी मैं जलाने जा रहा हूँ। तो ली लैंग कहती है अगर तुम उस बुक को जलाने जा रहे हो तो फिर मुझे दिखाओ आखिरकार वो कौन सी बुक है। तो ली लैंग को वो बुक दिखाने से मना कर देता है। तो ली लैंग को धमकी देने लगती है कि वो बाई को जाकर सब कुछ बता देगी कि वो यहाँ पर क्या क्या कर रहा है, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ली लैंग की धमकी से डर जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, मैं एक स्वर्ग का रक्षक हूँ। तो ली लैंग कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो कि तुम एक स्वर्ग के रक्षक हो, क्या तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ दिखती हूँ कि मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा कर लूँ। तो लैंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक स्वर्ग का रक्षक हूँ। तो ली लैंग कहती है अगर तुम सच में स्वर्ग के रक्षक हो तो फिर कोई जादू करके दिखाओ। तो लैंग कहता है मैं किसी के सामने ऐसे जादू नहीं करता। तो ली लैंग कहती है बकवास करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम कोई रक्षक वक्षक नहीं हो। तो लैंग को मजबूरन ली लैंग के सामने अपना जादू दिखाना ही पड़ता है। तो ली लैंग को लैंग के जादू को देखकर विश्वास हो जाता है कि लैंग सच में स्वर्ग का रक्षक है। तो ली लैंग से पूछती है फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लैंग ली लैंग को बताता है कि तियान यमलोक से भाग गया है और उसने यमलोक के गार्ड को रिश्वत दी वहाँ से भागने के लिए और उन लोगों ने तियान के भागने में उसकी मदद की और अब वो खुलेआम यहाँ पर अपनी मर्जी कर रहा है। वैसे मैं तुम्हें ये सब बता ही क्यों रहा हूँ, तुम्हारे पल्ले तो कुछ पड़ने वाला है नहीं, मैं इसे खुद ही सुलझा लूंगा और इसके बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा। और ये कहकर लैंग जाने लगता है। तो ली लैंग को कहती है तुम स्वर्ग के रक्षक हो ना, तो प्लीज मेरे पापा की हेल्प करो ना, उनकी आत्मा नीदरलैंड में चली गई है और मेरे पापा के पास बहुत कम टाइम बचा है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो ना। तो ली लैंग की हेल्प करने से मना कर देता है। तो ली लैंग को भी लैंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो क्या हो गया, तियान मेरी हेल्प करेगा, वो मेरे पापा की आत्मा को मेरे पापा के शरीर में डालेगा, समझे, इसलिए आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना। और ली लैंग को खड़ी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। आगे ली लैंग एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे वो चायपत्ती वाला जार दिखता है। तो ली लैंग उस रूम के अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी उधर से बाई आ जाता है और ली लैंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे बाई ली लैंग को घर छोड़ने की जिद करने लगता है। तो ली लैंग कहती है तुम परेशान मत हो, मैं आंटी यू के साथ चली जाऊंगी। और ली लैंग बाई के सामने बहाना बनाकर आंटी यू के साथ चली जाती है। आगे ली लैंग आंटी यू को कहती है आंटी यू मुझे फिर से इस घर में वापस जाना है। तो आंटी यू ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और ली लैंग को कहती है तुम दोबारा इस घर में वापस नहीं जा सकती, अगर किसी ने तुम्हें इस तरह देख लिया और किसी को पता चल गया कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तो मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज मुझ पर रहम करो। तो ली लैंग आंटी यू के सामने रोने का नाटक करने लगती है और कहती है प्लीज मेरी एक बार हेल्प कर दीजिए। तो आंटी यू को ली लैंग की बात माननी पड़ती है। आगे आंटी यू ली लैंग को नौकर के कपड़े पहनाकर नौकर की तरह उस महल में एंट्री करवाती है। तो ली लैंग उस कमरे की तरफ जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसे लैंग मिल जाता है और लैंग ली लैंग को वहाँ से हिलने नहीं देता और कहता है तुम यहाँ की नौकर हो ना, तो यहाँ के काम करो, यहाँ पर देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है, पहले इसे साफ करो फिर कहीं जाना, समझी। तो ली लैंग कहती है मैं तुम्हारा हुक्म क्यों मानूं, क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ। तो लैंग कहता है यहाँ के सारे नौकर मेरा कहा मानते हैं और तुम भी यहाँ की नौकर हो, इसलिए तुम्हें भी मेरा कहा मानना होगा। तो ली लैंग को मजबूरन लैंग की बात माननी पड़ती है और बेचारी गुस्से से सारा कचरा साफ करती है और सारा कचरा साफ करके जाने लगती है। तो लैंग कहता है तुमने कचरा कहाँ साफ किया है, देखो कितना कचरा पड़ा हुआ है। तो लैंग जैसे ही नीचे देखती है तो वहाँ पर सच में ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ होता है क्योंकि लैंग ने अपने जादू से फिर से वहाँ पर सारा कचरा जमा कर दिया होता है। तो ली लैंग को लैंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है क्या स्वर्ग के रक्षक इतने ही बचकाने होते हैं। तो लैंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, पर मैं यहाँ पर काम कर करके उब गया हूँ, तो मुझे भी कुछ मनोरंजन के लिए चाहिए ना। कि तभी वहाँ पर एक और नौकर आ जाता है और उन दोनों को डांटने लगता है। तो लैंग कहता है मैं तो काम ही कर रहा था पर इस लड़की ने मुझे बातों में लगा दिया और लैंग सारा इल्जाम ली लैंग पर थोप कर वहाँ से गायब हो जाता है। तो वो नौकर ली लैंग को कहता है यहाँ का काम वो संभाल लेगा, तुम जाओ चूल्हा फूको, समझी। तो बेचारी ली लैंग को मजबूरन चूल्हा फूकना पड़ता है और चूल्हा फूकते फूकते उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। आगे सारे नौकर मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो ली लैंग नमक का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है और फिर से रूम की तलाशी करने लगती है कि तभी उसकी नजर उसी बुक पर पड़ती है जिस बुक के अंदर उसने बाई को वो लेटर दिया था। तो ली लैंग उस बुक को खोलकर उस लेटर को निकालती है और उसे पढ़ने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर फिर से लैंग की एंट्री होती है और लैंग उस लेटर को ली लैंग के हाथ से छीन लेता है और उसे पढ़ने लगता है। तो ली लैंग से उस लेटर को छीनने की बहुत कोशिश करती है पर ली लैंग से वो लेटर नहीं ले पाती क्योंकि लैंग अपने जादू का इस्तेमाल करता है और यहाँ से वहाँ गायब होते रहता है
और लैंग ली लैन को खूब परेशान भी करता है कि तभी वहाँ पर मैडम लिम भी आ जाती है और मैडम लिम ली लैन को देख लेती है। तो मैडम लिम ली लैन से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। कि तभी उधर से बाई आ जाता है और कहता है ली लैन के कपड़े पर चाय गिर गई थी, इसलिए मैंने ही कहा था उसे कपड़े चेंज करने को। ली लैन तुम्हारा रिक्शा आ गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो ली लैन मैडम ली को बता देती है लैंग ने उसे बहुत परेशान किया और उससे नौकरों वाले काम भी करवाए। तो मैडम लिम को लैंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे काम से निकाल देती है। तो लैंग कहता है प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, पर मैडम ली लैंग की एक भी नहीं सुनती और उसे काम से निकाल देती है। तो बेचारे को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। तो मैडम ली कहती है जाओ रिक्शे वाले को कहो थोड़ी देर इंतजार करे, मुझे ली लैन से कुछ बातें करनी है। आगे मैडम लिम ली लैन को भी फोर्स करती है तियान से शादी करने के लिए और ली लैन को डराती भी है और कहती है पहले ही तुम्हारी मम्मी जा चुकी है और अगर कहीं तुम्हारे पापा भी चले गए तो तुम अनाथ हो जाओगी और तुम्हें पता ही है अनाथों का जीवन कैसा होता है, इसलिए एक बार इस शादी के बारे में जरूर सोचना, ठीक है। दूसरी तरफ अम्मा सो रही होती है और वोंग खाना बना रहा होता है और खाना बनाकर खाना निकालने ही जा रहा होता है कि तभी वोंग देखता है कि खाने में ढेर सारे पिल्लू खटखट कर रहे हैं। तो वोंग ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर ली लैन घर जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में लैंग दिख जाता है जो लड़कियों के साथ रास लीला कर रहा होता है। तो ली लैन को लैंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो लैंग के पास जाती है और कहती है तुम्हारी वजह से अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जा सकती, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज का पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया है। और ली लैन लैंग को खूब खड़ी खोटी सुनाती है। तो लैंग कहता है मैं तुम्हारा लेटर पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन अनजाने में मैंने उसे पढ़ लिया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई। और एक बात मैं क्लियरली तुम्हें बता दूं, जिस इंसान से तुम प्यार करती हो ना वो इंसान तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, वो तुम्हें धोखा देगा। और यहाँ फिर से इन दोनों की तू मैं हो जाती है। तो ली लैन को फिर से लैंग पर गुस्सा आता है और वो कहती है मुझसे दूर रहो और मेरी लाइफ में क्या होता है क्या नहीं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगी, समझे। वैसे भी तुम मेरी हेल्प करने वाले तो हो नहीं। और ये कहकर ली लैन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मैडम लिम को जब पता चलता है कि यान तियान के कमरे की सफाई कर रही है और तियान का सारा सामान उसके रूम से निकाल रही है तो मैडम लिम को यान पर बहुत गुस्सा आता है और मैडम लिम अपना सारा गुस्सा नौकरों पर निकालती है और कहती है इस घर की मालकिन मैं हूँ या वो। तो नौकर कहते हैं आप है मालकिन। तो मैडम लिम कहती है जब इस घर की मालकिन मैं हूँ तो तुम लोग यान के ऑर्डर्स क्यों फॉलो कर रहे हो। अगर आइंदा से तुम लोगों ने तियान के कमरे में किसी भी सामान को हाथ लगाया तो मैं तुम लोगों को नहीं बख्शूंगी, समझे। आगे मैडम लिम यान के पास जाती है और कहती है तुमने किसके कहने पर तियान के कमरे से तियान का सामान निकाला, तुम होती कौन हो। तो यान कहती है माँ हमें इस घर को फिर से रेनोवेट करवाना चाहिए ताकि ये घर फिर से अच्छा लग सके। तो मैडम लिम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर को चेंज करने की, ये घर जैसा भी है मेरा है, अगर आइंदा से तुमने तियान के किसी भी सामान को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी। और ये कहकर मैडम लिम वहाँ से चली जाती है। इधर ली लैन घर में बैठकर लैंग को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और उसे खूब कोसती है और खूब बुरा भला भी कहती है। दूसरी तरफ लैंग नशे की हालत में पछता रहा होता है कि उसने ली लैंग को कुछ ज्यादा ही कह दिया और वो कहता है मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने पिछली बार माफी कब मांगी थी, मुझे माफ कर दो ली लैन, मुझे बहुत जलन हुई थी तुम्हारे उस लेटर को देखकर, क्योंकि इन 5 सालों में मुझे किसी ने भी आज तक लेटर नहीं लिखा, इसलिए मुझे तुम्हारे लेटर को देखकर जलन हो रही थी। और लैंग अपने ही दुख का रोना रोता है। वेल यहाँ का सीन बहुत ही फनी होता है। आगे ली लैन को फिर से तियान का सपना आता है और तियान सपने में एक कंपास के साथ खेल रहा होता है कि तभी अचानक ली लैन की नींद खुल जाती है। तो कुछ देर बाद वहाँ पर अम्मा आती है और ली लैन को बताती है कि बाई उससे मिलने आया है। आगे बाई और ली लैन बाहर घूमने जाते हैं तो बाई ली लैन से पूछता है मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, हम दोनों दोस्त है ना, तुम मेरे साथ अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हो। तो ली लैन बाई को सारी बातें बता देती है। तो बाई ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुमने मुझ पर शक किया, तुम्हें लगा कि मैंने तियान को जान से मारा है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। तो ली लैन कहती है मैंने तुम्हारे रूम में उस चाय पत्ती का जार देखा था तो मुझे लगा। तो बाई कहता है मैंने भी ये चेक करवाने के लिए ही मंगवाया था, मेरा भरोसा करो मैंने तियान को नहीं मारा। तो ली लैन कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस पर भरोसा करूं किस पर नहीं, और अगर मैं किसी को ये बात बताती तो पता नहीं वो मेरी बात पर भरोसा करता भी या नहीं। तो बाई कहता है मुझे पता है तुम्हारे लिए भी ये सब डिफिकल्ट हो गया होगा, लेकिन तुम मेरा यकीन मानो मुझे तुम पर भरोसा है, मुझे तुम्हारी हर कही हुई बात पर भरोसा है। तो ली लैन ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे वोंग अम्मा को चाय देता है कि तभी वोंग की नजर अम्मा के हाथ पर पड़ती है। तो वोंग अम्मा को कहता है आपके हाथ पर क्या हुआ है,
तो अम्मा कहती है पता नहीं क्या हो गया है, कल से ही हो गया है। तो वो उनको कुछ अजीब लगता है पर वो कुछ कहता नहीं और वहाँ से चला जाता है। आगे अम्मा उस निशान को देख ही रही होती है कि तभी कप से चाय उबलने लगता है और इस चक्कर में कप फूट जाता है। एक्चुअली तियान अम्मा से बदला ले रहा होता है जो भी अम्मा ने तियान के साथ किया होता है। आगे बाई लीलैंड को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है और बाई लीलैंड को कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी उधर से इजाबेल की एंट्री होती है। तो बाई तियान को बताता है कि इजाबेल उसकी मंगेतर है। तो लीलैंड के ये सुनकर तो होश ही उड़ जाते हैं और लैंग भी ये सब देख रहा होता है और वो भी कहता है मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ये बंदा ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। दूसरी तरफ मैडम लिम तियान के सारे सामानों को जला रही होती है और इधर यान जुए के अड्डे पर जाकर जुआ खेलती है। वेल यहाँ पर इन सारे बंदों को देखकर लगता है कि इनमें से कोई ना कोई तियान का कातिल जरूर है और आखिरकार तियान का कातिल कौन है वो आपको आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिए क्योंकि आगे स्टोरी में क्या होगा वो आपको इसी चैनल पर पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।